वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। So students, today we will discuss about the topic that is related to the metallurgy. As you know that in the last class we have discussed about the topic of the minerals and the ores and the gangue particle and the matrix, that is called unwanted particle that are present with the ores. ठीक है, तो today we will start our topic with the metallurgy. तो मेटलर्जी क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द प्योर मेटल। प्योर मेटल को गेट करना है हमने फ्रॉम देयर ओर्स। Ores that are present in the earth crust, they are also called minerals, and with the ores there are earthy impurities are also present. That earthy impurities are called gangue particles and matrix, and they are type of impurities that are present with the ores. ठीक है, and then refining them for use, this is called metallurgy. तो क्या होता है बेटा? ओर्स हैं जो हमने अर्थ क्रस्ट में देखे। अर्थ क्रस्ट में जितने भी ओर्स हैं दे आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ, हम बोल सकते हैं उन्हें मिनरल्स। उन मिनरल्स में से, उन ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है और उसकी अनवांटेड इम्प्योरिटीज को बिल्कुल सेपरेट करना है, और जो मेटल एक्सट्रैक्ट करने हैं उन्हें फिर प्यूरिफाई करना है, उनकी रिफाइनिंग करनी है ताकि आपको मेटल से प्योर मेटल मिल सके। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। इसे मेटलर्जी बोला जाता है। ठीक है, सो अब हम बात करें अगर कौन सा प्रोसीजर, मोस्ट ऑफ केसेस में ये प्रोसीजर हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो पहला इसमें स्टेप रहेगा इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसीजर के अंदर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जो ओर्स होते हैं वो एक रॉक फॉर्म में मिलते हैं, तो पहले उनकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके उनको कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। देन उस पे क्या करना है हमने? कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है। उसका कंसंट्रेशन का ओर का मतलब है उसकी इम्प्योरिटीज हमने रिमूव करनी है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसेसेस लाइक हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, लिचिंग। ये प्रोसेसेस आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, बट आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। ओर की इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करना, ठीक है, उसकी इम्प्योरिटीज को हटा देना। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। अब जितने भी ओर्स हैं वो बेसिकली मोस्ट ऑफ ऑक्साइड्स की केस में मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं कार्बोनेट्स की केस में मिलते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है इससे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स। पहले तो क्या बताया मैंने, उसकी ओर्स की क्रशिंग और ग्राइंडिंग करनी है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से, रॉक्स लाइक पार्टिकल से उसको सिंपल वन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने उसकी इम्प्योरिटीज को कुछ हद तक रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, विद द हेल्प ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, विद द हेल्प ऑफ लीचिंग प्रोसेस। आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का प्रोसेस अप्लाई करना है, मतलब इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाएंगी अल्टीमेटली। ठीक है, उसके बाद आपने जो प्रोसेस अप्लाई करना है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। अब आपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है ओर से, और आपको मैं बता दूं जो मोस्ट ऑफ ओर्स होते हैं या तो वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ ओर्स होते हैं वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं, तो अलग अलग फॉर्म में होते हैं ओर्स। उसमें से पहले तो आपने क्या करना है, उसका जो ओर है, मेटल का जो ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में बदलना है। फिर मेटल ऑक्साइड से आपने विद द हेल्प ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट आपने उसको मेटल में बदलना है। ये थर्ड स्टेप के अंदर हमारा आएगा। तो ओर्स हैं, ओर्स को कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड्स में, मेटल ऑक्साइड से आपने गेट करने हैं मेटल्स। ठीक है, अब आपने अगर ओर्स को मेटल ऑक्साइड में बेटा कन्वर्ट करना है, आप इस प्रोसेस को बोलेंगे, यहाँ पर इस प्रोसेस का नाम हमारा मेटल ऑक्साइड्स, ओर्स को मेटल में ऑक्साइड्स में बदलने के लिए आप यहाँ दो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड से मेटल गेट करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे उस प्रोसेस को आप रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, अब आपको जब मेटल मिल जाएगा, अब उस मेटल की क्या करनी है आप लोगों ने? रिफाइनिंग, दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो व्हाट इज रिफाइनिंग? रिफाइनिंग इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ द मेटलर्जी इन विच जो मेटल गेट कर लिया है, द मेटल विल प्यूरिफाई with the help of some other techniques. The techniques is called electrolytic refining, vapor phase refining, chromatography technique, or Van Rackel method. So there are number of techniques that John refining that is applied for getting the metal into pure metal. These are the technique that is applied for refining in the last. In this way we will get the pure metal. इस तरह से हम pure metal को get कर सकते हैं. Fine. So one by one we will study about this concept. तो पता लगा आपको मेटलर्जी क्या है? एक कंप्लीट प्रोसेस जो अर्थ में हमारे मिनरल्स हैं उनमें से आपने प्योर मेटल को गेट करने का, नॉट ओनली मेटल, प्योर मेटल को गेट करने का
कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? मेटलर्जी कहलाता है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए big particles, and then concentration of ore means unwanted impurities, जिन्हें बोलते हैं हम unwanted impurities, जिन्हें हम बोलते हैं gangue particle and matrix, उन्हें separate करना with some methods. These methods are not in detail in your syllabus. This type of method we will study in the class 12th class. Fine. Then extraction of metal from ores, और उसको गेट करने के लिए आपको मोस्ट ऑफ मेटल ओर्स मैंने किस फॉर्म में बताया? ऑक्साइड्स की केस में होते हैं, कार्बोनेट्स की फॉर्म्स में होते हैं और सल्फाइड की फॉर्म्स में होते हैं। तो ओर से पहले मेटल ऑक्साइड बनाइए विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाइए, ये प्रोसेस होगा रिडक्शन। अब जो मेटल गेट हुआ है ये भी अभी प्योर नहीं है, लास्ट स्टेप अप्लाई होगा रिफाइनिंग, दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन टेक्निक। इन दिस टेक्निक वी विल गेट द metal to pure metal. This complete process is called metallurgy. Fine, okay. So what is calcination? Calcination क्या है? अभी मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया था, पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग करना विद द हेल्प ऑफ बाल मिल्स वगैरह, स्टैम्प मिल, उनकी हेल्प से मिल होती हैं जिसमें बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किए जाते हैं। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मींस उनकी इम्प्योरिटीज को अलग करना विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स दैट आर नोट इन योर सिलेबस इन डिटेल, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स। और अभी मैंने बताया जो मेटल्स होते हैं, जो ओर्स होते हैं, या तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, या कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं, या सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। तो उनको मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए मैंने दो प्रोसेस अभी आपको बताए। फर्स्ट वन इज कैल्सिनेशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो व्हाट इज कैल्सिनेशन? बेटा जब कोई भी मेटल कार्बोनेट है, स्पेशली दिस प्रोसेस इज फॉर मेटल कार्बोनेट, जब कोई मेटल कार्बोनेट है और उसको आपने हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब किसी भी मेटल कार्बोनेट को या किसी ओर को, और डेफिनेटली कैल्सिनेशन के समय जो ओर होता है ये कार्बोनेटेड ओर होता है, तो जब आप इस पे एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे दैट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब हीट विदाउट एयर मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर में जब आप इसे हीट करेंगे तो ZnCO3 का एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, इट विल बी कन्वर्टेड टू ZnO प्लस CO2। तो हमें क्या गेट हो गया? हमें मिल गया मेटल ऑक्साइड। तो हमने ओर से, जिंक के ओर से हमने मेटल ऑक्साइड गेट कर लिया, मतलब जिंक ऑक्साइड गेट कर लिया। तो यही करना था हमें इस प्रोसेस के अंदर। तो आपने ओर से मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन आपको समझ आया? डिफाइन कैल्सिनेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हीट द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ओर इनटू मेटल ऑक्साइड and hitting the ore in the absence of air. Fine. This process is called calcination. And what is roasting? बेटा रोस्टिंग की जो ओर्स होते हैं वो स्पेशली मैं बता दूं वो सल्फाइड के होते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया ZnS का, ZnS प्लस O2, यहाँ पर O2 रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब हिटिंग द ओर, और यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है इसको मैं लिख रही हूँ रोस्टिंग। What is roasting? It is a process of converting the ore. यहाँ पर ore को फिर किस में बदल रहे हैं? मेटल ऑक्साइड में। देखो ZnS को मैंने किस में बदला? ZnO में। बट यहाँ पर कंडीशन है एयर की सप्लाई प्रॉपर है, तो यहाँ पर हिटिंग द ore of zinc sulfide in the case of a roasting। और नेसेसरी नहीं है कि मेटल जिंक ही हो आपका, बट आपको इतना पता होना चाहिए। जिंक बार बार एग्जांपल्स क्यों आ रहे हैं? यू नो दैट जिंक कुछ हद तक हमारे रिएक्टिव मेटल्स में आता है। तो रिएक्टिव मेटल में आता है, ये कोई लिस्ट रिएक्टिव मेटल तो है नहीं, रिएक्टिव मेटल में आता है तो डेफिनेटली इसके ओर्स इन्वायरमेंट में मिलेंगे। तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जिंक के काफी ओर्स होते हैं, ZnS होता है। जैसे इस ZnS जो ओर है इसका नाम होता है जिंक ब्लेंड, BLENDE, जिंक ब्लेंड ओर। हर ओर का कोई पर्टिकुलर बेटा नाम दे रखा है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में अपने कुछ नाम आपको बताए थे कुछ ओर्स के, तो आपको याद रखने हैं। तो ZnS। तो व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच ओर्स आर हीटेड इन द कंप्लीट सप्लाई ऑफ एयर। ओर्स आर हीटेड इन द कंप्लीट सप्लाई ऑफ एयर एंड कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। अब जिंक की बात हो रही है तो जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, एंड बाय प्रोडक्ट तो आपको यहाँ पर कोई भी गैस निकले वो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। वैसे मैंने स्पेशली आपको बता दिया रोस्टिंग का जो प्रोसेस है मेनली मेटल सल्फाइड के केस में मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन रोस्टिंग? कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच हीटिंग द ओर इन द absence of air, और what is roasting? Hitting the ore in the presence of air,
ठीक है। तो और ये बता दिए, ये जो कैल्सिनेशन का प्रोसेस है होता है, इसके अंदर जो ओर्स होते हैं मेनली फॉर कार्बोनेटेड ओर होते हैं और इसमें सल्फाइड के ओर होते हैं। तो ये एब्सेंस ऑफ एयर का कंसेप्ट और ये प्रेजेंस ऑफ एयर का कंसेप्ट, और दोनों ही केस में आपने क्या किया, ओर से क्या गेट किया बेटा, ओर से हमने मेटल ऑक्साइड गेट किया। ठीक है। तो थर्ड स्टेप के अंदर हमें ओर से मेटल ऑक्साइड गेट करना आ गया। द प्रोसेस इज वन इज कैल्सिनेशन एंड सेकेंड इज रोस्टिंग। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हाउ वी विल कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। अब हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड reduction. With the help of reduction process, we will convert the metal oxide into metal. Now we will discuss about the concept that is related to the how we convert the metal oxide to metal. तो metal oxide को कैसे बेटा metal में बदलना है, और ये जो metal हमें मिलेगा ये impure metal होगा। इस impure metal को in the last process we will convert into pure metal. That process is called refining. तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने मेटल ऑक्साइड गेट कर लिया। तो मेटल ऑक्साइड गेट करने के लिए दो प्रोसेस है बेटा, मस्ट रिमेम्बर, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है। और अब हमने जब मेटल ऑक्साइड हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से गेट किया है, नाउ वी विल कन्वर्ट इनटू मेटल। ठीक है। और जो हमें मेटल मिलेगा वो भी पूरी तरह प्योर नहीं होगा, उसको प्योर में बदलने के लिए हमें टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज रिफाइनिंग टेक्निक और प्यूरिफिकेशन टेक्निक टू गेट द प्योर मेटल। सो यू नो दैट मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी जिसके अंदर मैंने मेटल्स को 3 स्टेट में रिप्रेजेंट करके दिखाया था। एक तो मोर रिएक्टिव मेटल्स, एक मिडिल रिएक्टिव मेटल्स एंड एक लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो जो मोर और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स थे, कुछ हमारे मिडिल रिएक्टिव मेटल थे और कुछ हमारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स थे। तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल में मेरे पास सिल्वर था, गोल्ड था, कॉपर दोनों में आ जाता है, मिडिल रिएक्टिव में भी आ जाता है और लिस्ट रिएक्टिव में भी आ जाता है। कॉपर था, मरकरी है, तो ये भी हमारे मिडिल रिएक्टिव में भी आ जाते हैं ऑलमोस्ट, और लिस्ट रिएक्टिव में भी आ जाता है मरकरी। तो अब ये मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो मेटल्स ओर्स की फॉर्मेशन करते हैं, या तो मेटल फ्री स्टेट में होते हैं, नेटिव स्टेट में होते हैं, या मेटल्स कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में जब मेटल्स होते हैं तो मैक्सिमम मेटल्स जब कंबाइंड स्टेट में होते हैं, किसी के साथ कंबाइंड होते हैं, तो वो ओर्स बनाते हैं। तो अल्टीमेटली मेटल्स फॉर्म द ओर्स and the metals in the environment present in the 3 bases: highly reactive metal, मिडिल रिएक्टिव मेटल है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल। तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करेंगे बेटा आज हम। तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले वही, सपोज आपको एक लिस्ट रिएक्टिव मेटल मिला है, मरकरी मिला है, पहले तो आपने क्या करना है, उसकी वही क्रशिंग ग्राइंडिंग करनी है। उसके बाद उसका क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करना है। क्रशिंग ग्राइंडिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, बिग पार्टिकल कन्वर्टेड टू स्मॉल वन पार्टिकल। फिर उसकी कंसंट्रेशन करनी है। कंसंट्रेशन का मतलब अनवांटेड इंप्योरिटीज, गैंग्यू पार्टिकल, मैट्रिक्स बाय द हाइड्रोलिक वॉशिंग, और वॉश करके उसे रिमूव करना है। और थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, और आपको बताया मैंने ओर्स मोस्टली रिएक्टिव स्टेट में होते हैं, या तो सल्फाइड के केस में होते हैं, या कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं, या सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। तो पहले आपने उन मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड बनाया एंड यू अप्लाई द प्रोसेस कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग हियर। तो इतना करने के बाद अब आपके पास है बेटा, तो अब सपोज ये मेरे पास HGS है, इसका नाम मैं आपको ऑलरेडी क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसे सिनेबार बोलते हैं। हर ओर का नाम होता है बेटा, आपको सबका याद भी करना है, जिनका धीरे धीरे आपको बताया जाए। तो HGS दिस इज कॉल्ड मरकरी और इट इज कॉल्ड सिनेबार। और जब इसकी ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए और इसकी हीटिंग की जाए, आपको पता है जब ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई की जाती है किसी भी ओर को, उसको हीट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते थे। तो आपने उससे क्या गेट कर लिया, आपने उससे मेटल ऑक्साइड गेट कर लिया, मेटल ऑक्साइड। और अब मेटल ऑक्साइड से मेटल गेट करने के लिए बच्चे, मरकरी के केस में स्पेशल कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो स्पेशल हम ऐड करते हैं दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हम उस मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करके उसको प्योर मेटल में, मतलब इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेटल ऑक्साइड है। अब इसकी मरकरी डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट इनटू अ मेटल। तो HgO की हीटिंग करते ही Hg अलग हो जाता है, O2 अलग हो जाता है। तो हमने मेटल ऑक्साइड से क्या गेट कर लिया, मेटल गेट कर लिया। ठीक है। तो अब ये हो गया हीटिंग का केस। तो ये एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आता है, हिट हाउ वी कन्वर्ट द, या हाउ टू अप्लाई द एक्सट्रैक्शन, हाउ यू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ओर।
तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमने Hg को एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये नहीं बोला कि प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करो ओर से, ये बोला सिर्फ एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम ओर। तो ये ओर था, दैट इज कॉल्ड HgS, दिस इज कॉल्ड सिनेबार। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और हीट करते हैं साथ साथ। तो ये प्रोसेस कौन सा होता है बेटा, ये रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल में लगभग जितने भी ओर्स होते हैं वो मेनली सल्फाइड के होते हैं। याद रखना, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स ऑलमोस्ट सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया सिल्वर AgS, कॉपर Cu2S, अब मरकरी HgS। तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल HgS को ऑक्सीजन की सप्लाई करी और विद हीटिंग की है तो रोस्टिंग अप्लाई करके उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। मेटल ऑक्साइड को दोबारा हीटिंग करके उसे मेटल में गेट किया है। तो ठीक है, ये प्रोसेस हमारा ऊपर वाला हो गया रोस्टिंग, नीचे वाला प्रोसेस हमने फर्दर हीट करके कर दिया रिडक्शन। मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदलना मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। In this way, one more example for least reactive metal like copper. Copper is also a middle reactive metal and least reactive metal. ठीक है, तो least reactive metal है copper, तो इसे है copper glance बोलते हैं। Cu2S, this is called copper glance। जब इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, हीट की जाती है डेफिनेटली। और आपको मैं बता दूं, least reactive metal गेट करने के लिए जो गेट करना है आपने, जो और से मेटल ऑक्साइड गेट करना है, उसके लिए हमेशा रोस्टिंग प्रोसेस ही अप्लाई किया जाता है इन केस ऑफ लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो Cu2S प्लस यहाँ पर क्या क्या ऑक्सीजन की सप्लाई करी है, तो इसका मतलब डेफिनेटली हमने यहाँ पर क्या करी है, रोस्टिंग करी है। और रोस्टिंग से हमने क्या कर दिया, मेटल ऑक्साइड गेट कर दिया। और मेटल ऑक्साइड को हमने दोबारा से मेटल में बदलना है मेटल ऑक्साइड से, और हमने इसके लिए डाला Cu2S अगेन, हमने इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, कॉपर सल्फाइड हमने दोबारा ऐड किया, जिससे क्या हुआ, जो S है वो O के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गया और हमें मिल गया कॉपर। ठीक है, दिस इज ये कॉपर मिला हमें इसके ओर से। तो ओर से हमें मिला पहले मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से हमने, अब हमने इसमें हीटिंग नहीं करी है, इसके अंदर हमने दोबारा से ये प्रॉपर्टी ऐड करी है Cu2S की, तो दोबारा में मिला कॉपर। इन दिस वे वी विल गेट द कन्वर्ट द या गेट द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ये ओर था, नेम इज कॉपर ग्लांस। उसको पहले मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं। मेटल ऑक्साइड से इन एनी वे बाय यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बाय यूज ऑफ हीटिंग, कोई ना कोई एजेंट यूज करके उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल में। ठीक है, और अब ये जो मेटल मिला है इसके ऊपर बेटा हम अप्लाई करते हैं रिफाइनिंग टेक्निक, दैट इज कॉपर रिफाइनिंग। अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोलाइटिक, आपके सिलेबस में एक ही रिफाइनिंग टेक्निक है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अप्लाई गेट करेंगे। देन वी कन्वर्ट this copper is not a pure copper, this is impure copper. Now we get the impure copper to pure copper with the help of technique, that is electrolytic refining. फाइन। सो लिस्ट रिएक्टिव मेटल को गेट करने के लिए मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, दोज आर प्रेजेंट इन, दोज आर गिवन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। तो ये दो एग्जांपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी का एग्जांपल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एक हिंट और बता दूं, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मोर रिएक्टिव मेटल कैसे गेट करते हैं और मिडिल रिएक्टिव मेटल कैसे गेट करते हैं। बट आपको इतना पता हो, मिडिल रिएक्टिव मेटल दो फॉर्म में मिलते हैं हमें, मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में और मेटल सल्फाइड की फॉर्म में। लिस्ट रिएक्टिव मेटल भी हमें दो फॉर्म में मिलते हैं, मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में, मेटल सल्फाइड की फॉर्म में। तो मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड गेट करने के लिए मैंने अभी आपको प्रोसेस बता दिया है। मेटल कार्बोनेट के केस में कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं बेटा, कैल्सिनेशन। मेटल सल्फाइड के केस में कौन सा प्रोसेस गेट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए प्रोसेस इज रोस्टिंग। फिर मेटल ऑक्साइड, इन दोनों केसेस में आपने कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। लिस्ट रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव के केस में आपको सिंपल हीटिंग से मेटल गेट नहीं होगा। मिडिल रिएक्टिव मेटल्स के केस में जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये हमारे जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये हमारे इसमें आ जाते हैं। इसमें मेरे पास आ जाता था बेटा Hg, Cu, Ag, Au, गोल्ड, ये हमारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल में आ जाते हैं। तो मोर रिएक्टिव के एग्जांपल आपको पता है, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो मैंने अभी आपको लिस्ट रिएक्टिव मेटल के बारे में एक्सप्लेन किया है, हाउ वी विल गेट द मेटल फ्रॉम इस मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, सो इन दिस केस हमारे पास मेटल कार्ब और मिडिल रिएक्टिव मेटल मेनली कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। तो कार्बोनेट की फॉर्म में मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए हमें कैल्सिनेशन अप्लाई करना पड़ता है, और मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए हमें रोस्टिंग अप्लाई करना पड़ता है। देन मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल गेट करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं, और मेटल ऑक्साइड से यहाँ भी मिडिल रिएक्टिव के केस में हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल गेट करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या कोई भी अदर मेटल भी हो सकता है, लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ऑल्सो वर्क एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन मैनी रिएक्शंस। ठीक है, सो नाउ मेटल हमें गेट हो गया। मेटल से प्योर मेटल गेट करने के लिए
प्योर मेटल गेट करने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा? रिफाइनिंग टेक्निक्स हैं बहुत सारी, बट आपके सिलेबस में एक ही टेक्निक है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दैट इज अप्लाइड टू कन्वर्ट द मेटल इनटू प्योर मेटल. ओके, सो दीज आर कॉल्ड इन दिस वे मिडल रिएक्टिव. जो हमारे ओर्स हैं, मिडल रिएक्टिव ओर्स से आप प्योर मेटल गेट कर सकते हैं. ठीक है. सो in the next class we will discuss about the detailed study of a middle reactive metal and more reactive metal, and how we convert the pure metal with the help of these techniques. And one more topic is remaining in this chapter. That topic is alloy. ठीक है. So in the next class we will discuss about the topic. So do your work regularly.